हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। और आज का क्लास है सिलेबस के बारे में। जो सिलेबस 2025 और 26 में फॉलो होने वाला है, उसी सिलेबस में क्लास 11 में कैसे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, या फिर हमारा जो पढ़ने का जो प्रिपरेशन का तरीका है उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। सीबीएसई का क्लास 11 मेनली, क्लास 11 और मेनली मैं बात करूंगा आज पेंटिंग्स के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स पेंटिंग्स को ही अडॉप्ट किए हैं एज एन ऑप्शनल। तो मैं मेनली पेंटिंग के बारे में ही बात कर रहा हूं कि पेंटिंग में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में। ओके, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहले जो सिलेबस होता था, वो पहले का सिलेबस होता था, वो सिलेबस में क्या जो चेंजेस थे वो था कि पहले वो ये कर लेते थे, पहले सीधा आ जाता था अपना, जैसे मैं 24 और 25 का अगर सिलेबस निकालूं तो वो सीधा आ जाता था अपना कि पेंटिंग का कोड नंबर ये है, ग्राफिक्स का ये है, और फिर अपना 6 लिम्स ऑफ आर्ट एंड ये आ जाता था। लेकिन जैसे ही वो लोग चेंज कर दिए इसको, जैसे ही ये सिलेबस यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि इस साल बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे स्कूल्स में NEP 2020 अप्लाई हो रहा है, NEP 2020 अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मेनली वो क्या कर रहे हैं कि इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस को भी थोड़ा रीडिज़ाइन करने की कोशिश किए हैं, जहाँ पे थोड़ा सा ये थियोरिटिकल चीज़ें लाए गए हैं कि कैसे आप पढ़ें, कैसे आर्ट प्रोसेस को देखें और समझें। ये आया गया है मेन चीज़ें कि एम्स क्या है ये पढ़ने का, कैसे जॉइन, एक्सप्लोरिंग और इमेजिनेशन, एम्पैथी, क्या है एम मेनली, है ना। जो थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स है वो एक बार उसको लेके आ गए हैं अंदर, लेकिन मैं ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चलिए आप खुद ही पढ़ लेंगे, इसको पढ़ के अपने हिसाब से ही समझेंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपको अपने हिसाब से समझना है ना। लेकिन मैं मेनली बात करने जा रहा हूँ जो सिलेबस हम सबको पढ़ना ही है, या फिर मेनली हम पढ़ते हैं, जो है ये। जैसे पहले जो हमारा सिलेबस होता था उसमें बस ये सड़ंग करके लिखा आ जाता था, बस ये सड़ंग लिखा आ जाता था। लेकिन इस बार यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया गया है कि सड़ंग का जो 6 लिम्स है ना, रूप भेद, प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम, है ना, ये सारे चीज को थोड़ा सा फोकस किया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको ये सारे चीजों को इस बार थोड़ा सा ये सारे चीजों को देखना होगा। MCQ में ये सारे चीजों में से कुछ ना कुछ आ सकता है। और ये तो 7 एलिमेंट, 7 प्रिंसिपल, ये सब आपको पता ही है कि ये आप इससे पहले भी पढ़ रहे होंगे, 7 प्रिंसिपल और 7 एलिमेंट्स, है ना। और ये जो मीडिया ऑफ कंपोजिशन है, ये मीडिया ऑफ कंपोजिशन एज इट इज सेम है। फिर स्कल्पचर्स का अलग सिलेबस, अप्लाइड का अलग सिलेबस और ग्राफिक्स का अलग सिलेबस। लेकिन और जो एडिशन हुआ है, मेन एडिशन जैसे मैं बात कर रहा हूं, जो मेन एडिशन हुआ है वो है आर्ट पोर्टफोलियो का, कि आप जब आर्ट पढ़ रहे हैं तो आपके कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स मेनली आप इस पे फोकस कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स में। ओके, तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो क्या क्या चीजें उसके अंदर रहेंगे, और फिर उसके इवैल्यूएशन में फिर फाइनल आ जाएगा। ये पहले भी था, लेकिन पहले थोड़ा सा बहुत ही ब्रीफ में दिया था, इस बार थोड़ा डिटेल में दे दिया है। ओके, तो मेनली ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। मैं चलता हूं पेंटिंग का ये वाला सिलेबस के पास, है ना, जो हमारा थियरी पेपर है, थियरी का सिलेबस के पास जा रहा हूं, जहां पे जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो है यूनिट को चेंज कर दिया गया है। यूनिट चेंज कर दिया गया है कैसे, यूनिट 1 और 2, जबकि इससे पहले 3 यूनिट्स होते थे। पहला यूनिट्स ये होता था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स का, फिर रॉक पेंटिंग के बाद ये बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट, इसको अलग किया जाता था, है ना। प्री हिस्ट्री रॉक पेंटिंग और इंदस वैली सिविलाइजेशन बस लिखा जाता था। इस बार ये इंदस या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन करके लिखा आ रहा है ना। ये चीजें थोड़ा सा चेंज हुआ है। और ये जो टेम्पल स्कल्पचर और ब्रोंज
इसको एक करके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इसको एक किया जाता था, इसको भी ये लोग अभी एक में काउंट कर रहे हैं। तो 15 मार्क्स इसके यूनिट 1 का, 15 मार्क्स यूनिट 2 का, इस हिसाब से आएगा। तो थोड़ा क्या है कि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है ना, सिंप्लीफाई कर दिया और दोनों को एक साथ ले के आ गए ये लोग। और जो जैसे था वैसे ही है ना, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे हमें थोड़ा उसका प्रोसेस में जो लिखने का जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लगेंगे। जैसे ये डेकोरेशन ऑफ अर्दनवेयर उसके साथ ही मिक्स होके रहता था, ये थोड़ा सा अलग कर दिया है ना, ये सारा चेंजेस कर दिया है। और इसके साथ साथ ही मैं जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ कि अगर आप सिलेबस को एक बार समझ लिए तो आपका मैक्सिमम जो पढ़ाई है सिलेबस से ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग में ये तो आप पहले भी पढ़े हुए होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको ब्रीफ कर देता हूं। प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग में क्या क्या है। प्री हिस्टोरी रॉक पेंटिंग में आपको पहले पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शंस, फिर कौन से पीरियड में हुआ, क्या लोकेशन है, ठीक है। फिर स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ ये सारे जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, क्या क्या है ये, कि पहला तो है विजार्ड डांस भीमबेटका, जो कि जब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, विजार्ड डांस के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो हम इसके एक्सटेंशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं। एक्सटेंशन मतलब इसका जो हम मोहनजोदारो और हड़प्पा का जो लोकेशन पढ़ रहे हैं, ये लोकेशन के साथ हमारे इंडिया में जो जो लोकेशन एक्सटेंड हुए हैं ये सबको भी हम एक बार पढ़ने वाले हैं। ये क्या क्या लोकेशन है, रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बनावली एंड धोलावीरा, ठीक है। तो ये है। फिर बाद में क्या आया, ये यूनिट 1 का हम एक एक सब यूनिट के बारे में बात करें। ये पहला यूनिट हो गया, यूनिट 1 का पहला सब यूनिट। फिर दूसरा सब यूनिट क्या है कि स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग ब्रोंज एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स एंड इंट्रोडक्शन टू मेथड ऑफ ब्रोंज कास्टिंग। कि ब्रोंज कास्टिंग हम आगे भी पढ़ेंगे, ये ब्रोंज कास्टिंग तो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे बोल रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो मेथड को वो अडॉप्ट कर रहे थे उसका एक बस इंट्रोडक्शन के तरीके से हम इसको एक बार पढ़ रहे हैं। और क्या, स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ स्कल्पचर्स इन ब्रोंज, मेनली फोकस है डांसिंग गर्ल की तरफ, और टेराकोटा मेनली फोकस है मदर गॉडेस की तरफ, है ना। तो ऐसा तो मेनली हमारा था डांसिंग गर्ल, फिर मेल टोर्सो, फिर मदर गॉडेस। इसका डिटेल भी लिखा गया है। डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में हुआ, ब्रोंज में हुआ, उसका साइज है 10.5 5 × 2.5 सेंटीमीटर और टाइम है 2500 BC के अराउंड। और कलेक्शन कहां पे है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, ठीक है। मैं बार बार बताता हूं कि जब भी हम पढ़ रहे हैं तो सिलेबस को एक बार पढ़ लें तो हमारा आधा काम यहीं पे ही खत्म हो जाता है, और जो आधा होता है उसका डिटेल को याद रखना। यहाँ पे तो काफी डिटेल ऑलरेडी दिए गए हैं, इसका जो आर्टिस्टिक डिटेल्स है वो हमें याद रखना होता है। फिर मोहनजोदारो के बाद मेल टोर्सो पढ़ रहे हैं, हड़प्पा में है, रेड लाइमस्टोन में बना, 9.2 5.8 3 सेंटीमीटर में, और टाइम वही सेम है, कलेक्शन भी वही सेम है। फिर मदर गॉडेस आ रहा है, मोहनजोदारो में मिला, टेराकोटा में बना, 22 × 8 × 5 सेंटीमीटर में हुआ, और टाइम वही सेम है 2500 BC। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। फिर क्या है, जो सील्स बने हुए हैं मेनली, वो सील्स के बारे में डिस्कशन है। वो सील्स में तो हम मेनली एक ही सील पढ़ रहे हैं, बुल सील, जो कि हम कभी कभी बुल सील के बाद पशुपति सील्स के बारे में भी प्रिपेयर होते हैं, लेकिन नहीं, बुल सील जो मोहनजोदारो में मिला, स्टोन टी-टाइट स्टोन में बना, 2.5 × 1.4 में उसका साइज है, 2500 BC में उसका कलेक्शन है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। और डेकोरेशन ऑफ अर्देनवेयर, जो अर्देनवेयर थे उसका डेकोरेशन के हिसाब से हम देखते हैं। अभी एक बात आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो एनसीईआरटी बुक है, हम मेनली एनसीईआरटी बुक को फोकस करते हैं ना, क्योंकि हमारा जितने सारे 11th और 12th में बुक हैं वो एनसीईआरटी बुक्स में है। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग सीबीएसई का फाइन आर्ट का सिलेबस ज्यादा रिलेट नहीं कर पाता। एनसीईआरटी में बहुत ही ज्यादा डिटेल में कुछ कुछ दिया है, और कुछ कुछ जो सिलेबस सीबीएसई देता है वो सिलेबस वहां पे है भी नहीं, है ना। स्टिल मैं ये, और ये सीबीएसई के बहुत सारे अलग बुक्स भी आते हैं, जो बुक्स में हम नॉर्मली थ्योरी प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि आप ये सिलेबस को पूरा याद रख लें,
ये सिलेबस आपका एग्जाम में आने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। और पहले एनसीईआरटी बुक को एक बार फोकस कर लें, फिर सीबीएसई का जो दूसरे बुक्स हैं वो एक बार फोकस कर लें। मैं भी कोशिश करूंगा अगले एपिसोड्स में एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर्स को लेके आएंगे, फिर सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके हिसाब से नोट्स को लेके आएंगे। स्टिल आप ये फोकस करना कि इसको पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी बुक को पहले प्रायोरिटी में पढ़ ले, और उसके बाद जो नोट मेकिंग है वो सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से नोट मेकिंग करना चालू कर दे, तो आपको वो इजी होगा काम करने के लिए या फिर चीजों को समझने के लिए। तो ये जो यूनिट 1 का जो 2 पार्ट हुए हैं, 2 पार्ट में वो एक सब पार्ट था और ये एक सब पार्ट है जो कि है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट में कुछ कुछ चीजें ऐड किए गए हैं, मेनली तो लिखावट में ही ऐड किया गया है, और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग अंडरस्टैंडिंग आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड में का जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे मिरर लाइक पॉलिश होता था, ये थोड़ा इससे पहले ज्यादा दिया नहीं गया था इसके बारे में। चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज या फिर यक्सी को कैसे हम मोनालिसा ऑफ इंडिया करके बात करते हैं, कैसे हम इसको बोलते हैं कि इंडिया का मोनालिसा, ये स्कल्पचर को बोला जाता है, ये चीज थोड़ा सा ऐड हुआ है इसमें। फिर आयरन पिलर ऑफ कुतुब मीनार दैट हैव नेवर रस्टेड, इसके बारे में भी थोड़ा बात हुआ है। आयरन पिलर, कुतुब मीनार का जो आयरन पिलर है जो कभी आज तक कभी रस्ट नहीं हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात हुआ है। ठीक है, फिर हम आते हैं कुषाण पीरियड की तरफ। कुषाण पीरियड में कैसे गांधार और मथुरा करके दोनों पार्ट हो गए, गांधारों का क्या स्टाइल हुआ, मथुरा का क्या स्टाइल हुआ, और अमाग्लेशन ऑफ गांधारों में कैसे गांधार और मथुरा के बाद ये गुप्त स्टाइल इसमें एडॉप्शन कैसे बना हुआ है वो। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही हैं, थोड़ा ऐसे लाइन करके अलग अलग कर दिया है, वो आपको थोड़ा याद रखने के लिए इजी होगा। लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ जो कि 3rd सेंचुरी बीसीई में हुआ, मटेरियल पॉलिश्ड सैंडस्टोन और कलेक्शन है सारनाथ म्यूजियम में, पॉलिश्ड सैंडस्टोन में बना और यूपी सारनाथ म्यूजियम में अभी है। ठीक है, फिर चौरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज जिसको हम इंडियन मोनालिसा करके बात कर रहे हैं, जो कि 3rd सेंचुरी बीसीई में बना। ठीक है, मौर्यन पीरियड में बना, वही सेम पॉलिश्ड सैंडस्टोन है और कलेक्शन है पटना म्यूजियम बिहार। ये कहां पे है अभी, पटना म्यूजियम बिहार में है। ठीक है ना, सीटेड बुद्ध, सीटेड बुद्ध फ्रॉम कात्रा माउंट, वही मथुरा पीरियड में हुआ। सीटेड बुद्ध फ्रॉम कात्रा माउंट 3rd सेंचुरी सीई में बना, कुषाण पीरियड में मथुरा स्टाइल में बना, जो कि रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन था, और ये गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में अभी इसका कलेक्शन है। जैन तीर्थंकर 5th सेंचुरी पीरियड, गुप्त पीरियड, 5th सेंचुरी सीई का मटेरियल क्या है, स्टोन का मटेरियल है, स्टेट म्यूजियम लखनऊ यूपी में है। ठीक है, जैन तीर्थंकर कहां पे है, ये यहां पे ना थोड़ा थोड़ा जैसे ये डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन नहीं दिया गया, यहाँ पे या फिर अगर मैं कॉमा कर लूं तो ये समझने के लिए इजी हो जाएगा। है पीरियड गुप्त पीरियड है, टाइमिंग क्या है 5th सेंचुरी सीई, मटेरियल है स्टोन, कलेक्शन है स्टेट म्यूजियम लखनऊ। ठीक है, तो ये देखिए मैं क्यों बताता हूं कि ये याद रखना। ये देखिए ये आपका जो एमसीक्यू में पढ़ने वाला 4 या 5 पॉइंट, एक है जैन तीर्थंकर, वो स्कल्पचर का नाम हो गया, कौन से टाइम पे बना, कौन से पीरियड पे बना, कौन सा मटेरियल है, कहां पे कलेक्शन है, तो 5 क्वेश्चन तो यहीं पे है ना, याद रखने के लिए। ऐसे ही हम अगर याद रख लें तो मैक्सिमम हमारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है ना, ये लास्ट है अपना इंट्रोडक्शन टू अजंता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5th सेंचुरी सी में बना, नंबर ऑफ केव्स 30, यहाँ पे कंफ्यूज मत है ना, कुछ किताब में जैसे 29 लिखा जाता है ना, 29 केव्स, तो 29 केव्स मतलब वो केव नंबर 15 को 15 और 15A करके 2 केव्स ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में यहाँ पे 30 है तो आपको हमेशा से इसको 15 और 15A को भूल जाना है, और यहाँ पे 30 कितने केव्स हैं, 30 केव्स हैं। पहला 5 है चैत्य केव्स, कौन सा 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य केव्स है, और बाकी सारे क्या है, बिहार केव्स हैं। बिहार केव्स
है ना, 25 जो सब्जेक्ट मैटर है बोधिसत्व। जो यहाँ पे चैत्य केव का सब्जेक्ट मैटर था, बुद्ध मेडिटेट कर रहे हैं, बुद्ध का मेडिटेशन मेनली सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से दिखाया जा रहा था। और जो बाकी बिहार केव्स हैं, वो बिहार केव्स, जैसे ये मैं बोल रहा था ना, ये जोड़ दिया है ऐसे, बाकी जो बिहार केव्स हैं वो 25 केव्स हैं, जहां पे सब्जेक्ट मैटर में मेनली हम बोधिसत्व को देखते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि। ठीक है, टेक्निक क्या है, रॉक कट आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, फ्रेस्को पेंटिंग। ठीक है, ये इसमें से जो हम मेनली हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे, वो क्या पढ़ रहे थे, पद्मपाणि बोधिसत्व, है ना। हम जो एक पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे वो था पद्मपाणि बोधिसत्व। जो पद्मपाणि बोधिसत्व वो इस बार यहाँ पे और पद्मपाणि बोधिसत्व को फोकस नहीं किया गया है। आपको बस ध्यान रखना है कि ये 30 केव हैं, 5 केव में क्या क्या चीजें हैं, और जो 25 केव में हैं, ये 25 केव में से मेन केव क्या है और उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुआ है। तो ये था अपना यूनिट 1 का कहानी जो कि कंप्लीट हुआ, है ना। फिर हम चलते हैं किसके तरफ, यूनिट 2 के तरफ, कि यूनिट 2 में क्या हुआ है। मेनली तो पहले टेम्पल स्कल्पचर ब्रोंज को अलग किया जाता था, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को अलग किया जाता था इस बार, और वो वाले सेटअप को नहीं लेके वो बस क्या किए कि ये दोनों को मिक्स कर दिया। पहले ए में क्या है, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल स्कल्पचर, पीरियड है 6th सेंचुरी सीई टू 13th सेंचुरी सीई, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर। वो पहले से ही था, वो इंट्रोडक्शन टू टेम्पल स्कल्पचर, लेकिन जो इस बार का जो मेनली एडिशन हुआ है वो है कि ओवरव्यू ऑफ टेम्पल स्कल्पचर प्रैक्टिस इन इंडिया विथ ए फोकस ऑन की पीरियड्स। कौन से पीरियड में या फिर कौन से रीजन में कैसे कैसे स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ, कहां पे 6th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी के अंदर कौन से पीरियड रहे उसके, जो टेम्पल स्कल्पचर्स हम पढ़ रहे हैं उसका कौन सा पीरियड है। मेनली हम क्या करते थे, इससे पहले हम आइकोनोग्राफी को देख लेते थे और इसको देख लेते थे, है ना, कि इसमें थोड़ा सा पहले, इससे पहले जो था अपने सिलेबस में, वहां पे क्या था, आइकोनोग्राफी के बारे में बात हो रहा था, वहां पे स्टाइलाइजेशन के बारे में बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि फोकस ऑन की पीरियड्स। ठीक है, आइकोनोग्राफी के बारे में ज्यादा कुछ बात यहाँ पे नहीं किया गया है, स्टिल आप आइकोनोग्राफी के बारे में भी पढ़ लेना। तो जो स्कल्पचर्स थे जैसे थे सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस ये है कि इसको थोड़ा सा इजी वे में, थोड़ा डिटेल में बता दिया। जैसे मैं बताऊं, डिसेंट ऑफ गंगा, पीरियड 7th सेंचुरी सीई, डायनेस्टी पल्लव डायनेस्टी में हुआ, ग्रेनाइट रॉक में बना, महाबलीपुरम तमिलनाडु। फिर आया त्रिमूर्ति और एक, ठीक है, त्रिमूर्ति, यहां पे मैं लाइन करता हूं, ये अपना स्कल्पचर है ना ये। फिर त्रिमूर्ति पीरियड 9th सेंचुरी सी में बना, मेटेरियल स्टोन, एलिफेंटा महाराष्ट्र में है। फिर आया अपना लक्ष्मी नारायण कांदर्य महादेव टेम्पल, क्या हुआ, 10th सेंचुरी सी में चांदेला डायनेस्टी में बना, स्टोन का मटेरियल था, खजुराहो में ये टेम्पल अभी स्थापित है। फिर सिंबल प्लेयर जिसको हम बोल रहे हैं मोनालिसा ऑफ इंडिया, ठीक है, 13th सेंचुरी सी में गंगा डायनेस्टी, स्टोन में ही बना, लोकेशन उड़ीसा में है ना। और बाकी एक ही रह गया है जो अपना मदर चाइल्ड बिमल वसाही टेम्पल, मदर एंड चाइल्ड दिलवारा टेम्पल में 13th सेंचुरी सी में बना, सोलंकी डायनेस्टी, व्हाइट मार्बल में बना, लोकेशन माउंट आबू। तो ये था अपना जो इंडियन टेम्पल स्कल्पचर है, इसका कहानी यहां पे खत्म होता है और कहानी शुरू हो जाता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रोंचेस। इससे पहले जो हम ब्रोंज के बारे में पढ़ रहे थे, जहां पे हम डांसिंग गर्ल में पढ़ रहे थे, वो क्या था, वो था कि कौन से मेथड या फिर कौन से इंट्रोडक्टरी मेथड में वो प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन अभी जो हम इंडियन ब्रोंज का प्रैक्टिस पढ़ेंगे, वो प्रैक्टिस हम उसका कंप्लीट कास्टिंग का प्रोसेस भी उसमें जानेंगे, मेथड ऑफ कास्टिंग सॉलिड एंड होलो।
ब्रोंज कास्टिंग क्या है, कितने तरीके से हैं, 2 तरीके से हैं, सॉलिड प्रोसेस, होलो प्रोसेस, और सॉलिड प्रोसेस क्या है, होलो प्रोसेस क्या है, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक स्कल्पचर था नटराज, जो हमारा ब्रोंज के लिए पढ़ाया जाता था, पीरियड 12th सेंचुरी सीई, चोलो डिनेस्टी में बना, तांजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। अभी ये है कहां पे, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में इसका कलेक्शन है। ये अपना यूनिट 2 का सब टॉपिक 2 चला गया, बी, सब टॉपिक 2 बी चला गया, और बाद में लास्ट में ये आ गया लास्ट आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जहां पे ये सेम है पूरा, स्टडी एंड एप्रिसिएशन फॉलोइंग आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन, कुतुब मीनार, गोल गुंबद, ठीक है, गोल गुंबद ऑफ बीजापुर और कुतुब मीनार। तो यहां पे खत्म होता है हमारा सिलेबस, ठीक है। ये सिलेबस को छोड़ के ये तो 30 मार्क्स का सिलेबस है, ये 30 मार्क्स क्योंकि पूरा यही पर्टिकुलरली आने वाले हैं, तो मैं ये तो आपको बता ही दिया। और उसके बाद आप देख लेना जो 70 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसका, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस में ये जो 70 मार्क्स के लिए इस बार पूरा डिटेलिंग में सब कुछ दिया गया है। पोर्टफोलियो में कितना मार्क रहेगा, कौन सा चीजें रहेंगे तो कितना मार्क मिलेगा, है ना, और उसमें भी वो चेंज किया है। ये देखिए, ये ऐसे ही था, नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी 25 मार्क, पेंटिंग कंपोजिशन 25, पोर्टफोलियो असेसमेंट 20, ये था, ये सेम था। लेकिन जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस यहां पे आपको मेनली दिखाई देंगे, है ना। जो 20 मार्क्स है वो 20 मार्क्स में रिकॉर्ड ऑफ इंटीरियर 10 नंबर, 5 सिलेक्टेड नेचर एंड ऑब्जेक्ट स्टडी एक्सरसाइज में इंक्लूडिंग मिनिमम ऑफ 2 स्टिल लाइफ, है ना। 5 सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट स्टडी आपको दिखाना है, उसमें से 2 स्टिल लाइफ होने चाहिए। 1 सिलेक्टेड वर्क ऑफ पेंटिंग कंपोजिशन एंड 2 सिलेक्टेड वर्क पेंटिंग डन ड्यूरिंग द ईयर। उसके हिसाब से आपको ये जो 20 मार्क्स हैं ये 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली स्टूडेंट वर्क के लिए 2 पीरियड एक साथ देना, ये सारा चीजें तो सेम ही है, छोड़ दो उसको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। यहां पे आप प्रैक्टिकल में क्या क्या कैसे करेंगे, कौन सा स्टिल लाइफ होगा, क्या होगा, ये भी आप एक बार देख लेना। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सब्जेक्ट को लेके, जैसे एनसीईआरटी बुक या ऐसा नोट्स को लेके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।